कॉन्ग्रेचुलेशन दीपांशु। थैंक यू सर। तो आप अपने बारे में कुछ ब्रीफली अगर बताना चाहो स्टूडेंट्स को। मेरा नाम दीपांशु है और मैंने इस साल यूपीएससी के अंदर 119 रैंक प्राप्त करी है एंड दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड विद ऑल थ्री अटेम्प्ट आई हैव टेकन मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल एंड दिस टाइम आई हैव स्कोर्ड अराउंड 328 इन मैथमेटिक्स। ठीक है, सो आपके 328 है मैथ्स में, Yes, sir. सो आई थिंक दैट्स इन टॉप 3। Yes, sir. I think it is good score. या इट्स वेरी गुड स्कोर। सो आप इसमें पेपर वाइज आपका क्या ब्रेकअप है और आपके करेक्ट अटेम्प्ट अप्रोक्सीमेटली इफ यू कुड Sir, रिकॉल। paper-wise breakup, I think 150 and 170 इसके around था, 158 and 170. अच्छा, पेपर 1 158 था, पेपर 2 में 170 अराउंड। हाँ वेरी ठीक है। तो अच्छा, आप जैसे प्रीवियस अटेम्प्ट में आपके मैथ्स में Yes. कितने मार्क्स थे और इसमें जैसे आपके इसमें तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, हम्म। तो वो जो गैप था उसके लिए मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ आपने कुछ किया या मतलब किस पार्ट पे लाइक कि एरर्स वगैरह पे काम किया या तो उस पे अगर आप कुछ बताओ। सर मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर 271 मार्क्स थे और सेकंड में 268, तो दोनों अटैम्प्ट में मेरे 270 के अराउंड ही मार्क्स थे। तो सर मैंने इस बार यही काम किया कि मैं अपने एरर कम करूं, कि जो जैसे लास्ट ईयर भी पेपर अच्छा हुआ था लेकिन शायद एरर कम रह गए, तो पेपर 1 के अंदर 120 अराउंड ही आए थे, तो शायद उसकी वजह से कम रहा होगा। तो इस बार मैंने यही किया कि अपने जो वीक टॉपिक है जैसे हाँ, फिजिक्स के पोर्शन हो गए या फिर मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, तो मैंने उस पर एक्सक्लूसिव फोकस पे किया कि उसके पर्टिकुलर टेस्ट लगाए और उसको सुधारा। और साथ में जो एरर हो रहे थे ना उनको सही किया, कि जो भी अच्छे प्रॉब्लम है उनको नोट करना, उनको बार बार रिवाइज करना, कि देखना कि कहाँ पे मैं एरर कर रहा हूँ कहाँ पे नहीं कर रहा। राइट। और जैसे मैं सोल्व भी कर रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में भी, जैसे मॉक में सोल्व कर रहा हूँ, तो उसको एक बार रिवाइज करना, उसको एक बार रिविजिट करना दोबारा से, जैसे सोल्व किया उसको एक बार दोबारा देख ली, नजर मार ली उसके ऊपर कि हाँ क्या हाँ, गलती है क्या नहीं हो रही। तो उससे सर फिर वो एक तरह से मेंटल साइक बन जाता है कि वो करेक्ट होता रहता है, फिर एरर चांस डिक्रीज होते रहेंगे फिर उससे। हाँ क्योंकि स्टेप मार्किंग तो हाँ, बहुत स्टेप मार्किंग नेग्लिजिबल तो ये मान के चलो कि नहीं है। नहीं है। राइट, ठीक है। सो अच्छा, आप ये अगर बता पाओ कि फर्स्ट इटरेशन में आपको अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगा किसमें उस से? फर्स्ट इटरेशन जो किया आपने मैथ्स का, उसमें अप्रोक्स कितना टाइम लगा और बाद में आपने रिविजन्स कितने रिवीजन आइडली होने चाहिए, उस पर अगर ब्रीफली आप कुछ बताओ। नहीं सर, फर्स्ट में काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि कई टॉपिक, जैसे मेरा मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में नहीं था, मैंने अच्छा, मैकेनिकल से ग्रेजुएशन करी है, तो मैथमेटिक्स मेरा वो नहीं था बैकग्राउंड। तो मैंने फिर जैसे कई टॉपिक थे उनसे इजी टॉपिक स्टार्ट किए, जैसे ओडी हो गया, हाँ पीडीई, इनसे स्टार्ट किया मैंने कि इजी टॉपिक है जो जल्दी कवर हो जाए, जैसे मैट्रिसेस हो गई, लीनियर अलजेब्रा हो गया, उन पे देखा। फिर जैसे मैं मॉडर्न अलजेब्रा पे आया या फिर कैलकुलस रियल एनालिसिस पे आया, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आई और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो वो एक फर्स्ट इटरेशन में टाइम लगेगा आपको कि उसको पार करने के लिए टाइम लगेगा। जैसे आपको समझ में आएगा कि मॉडर्न अलजेब्रा में आपको कम से कम 5 6 रीडिंग चाहिए कि तभी आप उसमें हो पाएंगे कि कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। तो वही ऐसा ही था कि मैंने 5 रीडिंग लगाई अपने नोट्स की, उससे फिर वो आने लगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि बोला हाँ, कि भाई ये टॉपिक मैथमेटिक्स सिलेबस ऐसा है कि उसमें आपको छोड़ नहीं सकते, आपको हाँ, सारे 13 के 13 टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। तो आपको हर एक टॉपिक में आपकी मास्टरी नहीं तो कम से कम एवरेज, अबव एवरेज तो होना पड़ेगा आपको, तो यही फोकस रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और आइडली मतलब रिवीजन जैसे कितने 2 2 3 टाइम्स आपके हिसाब से। सर रिवीजन का तो ऐसा था कि मैंने कनिष्क कटारिया सर के नोट्स फॉलो किए थे, शॉर्ट नोट्स। राइट, तो उसमें सर फॉर्मूला भी सारे कवर थे और शॉर्ट जो भी पीवाईक्यूज भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वो सारे कवर थे। तो मैंने उनके सर के नोट फॉलो किए, तो उससे काफ़ी जल्दी रिवीजन भी हो गया, इतना अच्छा, टाइम लगता नहीं था। तो जैसे कोई भी मॉक टेस्ट देना हो तो हाँ उससे पहले कि मैंने एक बार रिवाइज कर लिए नोट्स उनके, और उनके नोट्स मैंने थ्रोली रिवाइज किए, काफ़ी 30 40 बार कम से रिवाइज कर रखे हैं अब तक। तो उससे ऐसा हुआ कि सब मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा बहुत जल्दी कवर हो जाता है, फिर आपको फिर ज़्यादा पूरी बुक्स दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी, एक बार आपने नोट्स देख लिए फिर आप यू कैन गो फॉर द टेस्ट। सो बेसिकली जो शॉर्ट नोट्स है हाँ, वो आपने जो कनिष्क कनिष्क है कटारिया सर के उनको नोट्स। अपना रेफरेंस हाँ। बनाया। राइट, ठीक है। अच्छा, एक जो क्वेश्चन मैथ्स के एस्पिरेंट्स के लिए जो रहता है कि जीएस और मैथ्स में अपन बैलेंस कैसे रखें, तो उसमें आप किस प्रोपोर्शन में चीज़ें किस फेज में क्या प्रोपोर्शन रहा उस पर अगर ब्रीफली कुछ बताओ। अगर जैसे अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं कि आप अगले अटेम्प्ट के लिए, अगले साल के लिए फोकस कर रहे हैं, तो यही रहेगा कि पहले अभी तो
स्टार्टिंग के महीने 3-4 महीने एक्सक्लूसिव मैथ या फिर 80% मैथमेटिक्स फॉलो कीजिए इस टाइम, अच्छा, क्योंकि यही टाइम होता है कि उसमें आपको प्रीलिम्स का प्रेशर नहीं है इतना इस समय। तो आप मैथमेटिक्स अपना ऑप्शन जो भी है उस पे आप फोकस करें। फिर जैसे आप अपना जीएस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, प्रीलिम्स का टाइम पास आएगा ना फॉर्म भरने हाँ, के बाद, तो उस टाइम आप कर सकते हैं कि बोला मैं प्रीलिम्स को आप ज़्यादा फोकस करें, मैथमेटिक्स साथ के साथ करते रहें, क्योंकि मैथमेटिक्स आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने छोड़ दिया एक बार तो फिर उसको दोबारा पकड़ने में टाइम लगेगा काफ़ी, उसको दोबारा स्टार्ट करने के अंदर काफ़ी एनर्जी जाएगी फिर। इसलिए राइट, आप मैथमेटिक्स कंटिन्यू रखें। आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद प्रीलिम्स जब तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी आपने बुक कर रखी है, बुक उसको रिवाइज कर रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं साथ के साथ करके। और प्रीलिम्स के बाद सर यही रहता है कि स्टार्टिंग में आप मैथमेटिक्स कीजिए, क्योंकि आप जीएस में पूरा फोकस कर चुके हैं प्रीलिम्स के टाइम पे। या राइट, तो मैथमेटिक्स को आप स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो कम से कम एक्सक्लूसिव दीजिए, कि बोला ताकि आप ब्रशअप हो जाए अपने उसके साथ, मैथ्स के फॉर्मूले के साथ सारे। और उसके बाद अपनी टेस्ट से ज्वाइन कर लीजिए कोई भी, और जीएस और मैथमेटिक्स को फिर आपको 50-50 60-40 इस प्रोपोर्शन में लेके चलना पड़ेगा फिर आपको। राइट, ठीक है, ओके। आपने तो ऐसे फुल टाइम तैयारी की है। यस सर। अच्छा, जैसे ये तो मतलब ऐसा कुछ क्राइटेरिया एग्जाम पेपर जब अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट 5, यस सर। तो दो तो चलो कंपलसरी है, तो तीन में ऐसा कुछ आपकी स्ट्रेटेजी रहती थी कि किस टाइप से सिलेक्शन करना है क्वेश्चंस का व्हाइल यस अटेम्प्टिंग द पेपर। सर, स्ट्रेटेजी यही थी कि आपको 150 मार्क्स निकालने हैं उनसे कंप्लीट, राइट, कि आप यूँ नहीं कि आप पहले सोच के जा रहे हैं कि मैं ओडी ही करूँगा या फिर मैं हाँ, फ्लूट का छोड़ूंगा छोड़ूंगा, ऐसा नहीं सोचना, आपको बायस नहीं होना चाहिए कोई भी। आप अपने साइड टॉपिक प्रिपेयर रखें, और आप अपना फेवरेट टॉपिक छोड़ने के लिए तैयार रहें, कि कई बार ऐसा हुआ कि सर वो इजी टॉपिक के अंदर भी टफ क्वेश्चन पूछ सकता है वो, अगर आपने टफ टॉपिक नहीं पढ़ रखे एवरेज में, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है फिर। तो इसलिए आप ये देखें कि आप जैसे एक क्वेश्चन के 3 सब पार्ट होंगे, तो उसमें से आप एटलीस्ट 2 तो कर ही पा रहे हैं, कि 30 और 40 मार्क्स तो कम से कम निकाल रहे हैं, उसमें से 50 कर रहे हैं तो दैट्स वेरी 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 गुड। अगर आप 50 निकाल पाए हैं तो आप बिल्कुल वो अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल भी वो मत कीजिए उसमें। और खासकर सेकंड पेपर में ऐसा फोकस कीजिए कि आप लेंथी प्रॉब्लम को इतना ना लीजिए, जैसे एलपीपी की प्रॉब्लम्स है हाँ, जो काफ़ी लेंदी है, तो आप सोच सकते हैं कि आप अगर मॉक में अगर उसको सोल्व कर रहे हैं, आंसर करेक्ट निकाल पा रहे हैं, तो ही उसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम आप करने की सोच रहे हैं उसको एग्जाम उसमें, तो बहुत दिक्कत आएगी उसमें। तो पहले आप मॉक में तैयार रहिए, कि मॉक में ऐसा वो बनाएं कि अपना शेड्यूल, कि आप मॉक में वो कर रहे हैं चीज़ फॉलो, कि बोला कि हाँ 5 में से मैं 3 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करूंगा कि वो कवर हो जाए पूरे। और ये सारे कॉम्बिनेशन हाँ, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो मॉक आप के करते अंदर ये सब अपनाना बहुत जरूरी है, कि ऐसा नहीं कि मॉक में आप एकदम लूज होके जा रहे हैं और एग्जाम में फिर सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, वो फिर निकल नहीं पाएगा ऐसे। अच्छा, आप जैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करते थे Yes. रियल एग्जाम में, तो वहाँ पे रीवेरीफाई करते थे कुछ क्वेश्चंस को, अगर करते थे तो कुछ ऐसा कि किस टाइप के क्वेश्चन में ऐसी कुछ आपको मतलब ऐसी कोई ट्रिक टाइप की चीज़ कुछ हो। ये सर रीवेरीफाई खासकर पेपर वन के अंदर काफ़ी जरूरी है, क्योंकि पेपर वन हाँ, में काफ़ी आंसर मीन सॉल्यूशन बेस या प्रूफ वाले क्वेश्चन कम आते हैं। राइट, पेपर टू में फिर भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है, तो उसमें इतना वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पेपर वन में के अंदर जैसे स्टार्टिंग के अंदर मैं काफ़ी स्लो स्टार्ट करता हूँ, कि उसमें अपना खासकर क्वेश्चन वन है जो, उसको मैंने किया सोल्व, तो उसमें देखा कि एक भी फर्स्ट पार्ट सोल्व किया तो उसको एक बार वेरीफाई कर लिया, कि बोला अच्छा, कि उस दिन के अंदर क्या जा रहा है आपका। अगर कई दिन ऐसे होते हैं कि आप सबको आज सब कुछ आता है आपको, लेकिन फिर भी आप निकाल नहीं पा रहे, आंसर नहीं आ रहे राइट, करेक्ट, तो वो हटाने के लिए कि मैं करता था कि अपना स्टार्टिंग के क्वेश्चन खासकर सोल्व अच्छा, किया, उसको एक बार रिचेक कर लिया हाथ क्या, अच्छा, यूं नहीं कि बाद में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाथ का रिचेक कर लो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा फिर उससे, कि बोला कि हाँ मैं सही करेक्ट सही स्टेप में जा रहा हूँ। और आइडियली आप लेके चलिए कि आप 30 मिनट्स पर क्वेश्चन अलॉट कीजिए, कि 30 मिनट्स अरे क्वेश्चन के अलॉट करूंगा, तो 2 आवर 30 मिनट टारगेट रखिए। हाँ, उसके बाद 30 मिनट ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे लास्ट ईयर था, एग्जाम काफ़ी लेंथी आ गया था सेक्शन बी वाला, हम्म, तो उसमें फिर आप कवर कर सकते हैं कि ठीक है 30 मिनट्स का आपके पास क्वेश्चन है, तो आप उसमें फिर आराम से कर सकते हैं वो। राइट। अच्छा, जो पीवाईक्यूज है यस उनकी क्या यूटिलिटी है, किस मतलब और किस ईयर तक आपके हिसाब से आइडियली उस ईयर तक तो हमें पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने चाहिए। सर, पी वाई क्यू काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी है, खासकर लास्ट के 2 ईयर के पेपर देखेंगे तो सर पेपर 2 हम्म, खासकर तो पी वाई क्यू बेस ही है मोस्टली, तो सर पी वाई क्यू तो काफ़ी ज़रूरी है।
मैं ऐसे करता था सर कि पीवाईक्यू मैं पीछे स्टार्ट करता था कि जैसे 2023 में है तो 2022 से स्टार्ट किया, 21 फिर ओके। 20। ऐसे नहीं कि पहले मैं 2000 उठा रहा हूँ या फिर मंथ का उठा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं, क्योंकि रेलिवेंट अभी जो रिसेंट के पेपर है वो ज़्यादा रेलिवेंट है। तो आप बैक से स्टार्ट कर सकते हैं कि बैक से स्टार्ट कीजिए, जितना आप जा सकते हैं जाइए, कोई नहीं, 220 10 तक जाइए, 20 साल कीजिए, 10 साल कीजिए, वो मैटर नहीं करता इतना। लेकिन हाँ, आप स्टार्ट कीजिए और उसको ऐसे कर सकते हैं, टॉपिक वाइज कर सकते हैं, या फिर उसको एग्जाम पैटर्न कर सकते हैं। हाँ मैं सजेस्ट करूँगा एग्जाम पैटर्न में कीजिए कि एकदम उसको टाइम लगा के 3 घंटे का आप उसको सोल्व कीजिए हाँ, एज ए टेस्ट सीरीज एज उसको ए अटेम्प्ट टेस्ट करो। सीरीज, क्योंकि उससे भी कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, आप यूपीएससी का एग्जाम पेपर सोल्व कर रहे हैं और इतने मार्क्स आ रहे हैं आपके। हाँ, मतलब ये अगर किसी ने एक बार सिलेबस कर रखा है हाँ तो उसके लिए ये सही हाँ। अप्रोच है। राइट। अच्छा, और पीवाईक्यूज जैसे आपने एक बार कर लिया तो यस उसके बाद भी रिवीजन सर, यस सर। उसका कितना इम्पोर्टेंट है? सर रिवीजन के लिए मैं करता था कि जैसे मैंने अभी इसी साल किया था ये फॉलो कि जो भी टेस्ट सीरीज है या फिर पीवाईक्यू है, तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ना, हाँ। जो टफ लग रहे हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, राइट। उनको मैं नोट कर लेता था फिर एक नोटबुक के अंदर, हाँ। कि जब कि बोला हाँ ये क्वेश्चन कुछ है जो अलग दिख रहा है या फिर जो लग रहा है कि एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा है जिसके, राइट। उसको मैं नोट कर लेता था। फिर अलग नोट बना रखी थी मैंने, फिर नोट करके, और जब भी एग्जाम पास आया तो उसको रिवाइज कर लिया, अपने नोट्स रिवाइज किए हाँ। और साथ में वो प्रॉब्लम्स रिवाइज करी। राइट। ये चीज़ अगर फॉलो करेंगे तो आई थिंक एरर के चांस भी काफ़ी कम होंगे, और जो आपके नोट्स है ना उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आने की वो रहेगी प्रोबेबिलिटी फिर, कि जो हाँ, आपने पहले सोल्व कर रखा है वही आप देखेंगे रिपीट भी हो रहा है उसमें क्वेश्चन फिर। और ये भी देखा जाता है ना कि जनरली कि अपन जो एग्जाम के पास में जो चीज़ पढ़ रहे हैं यस सर। जनरली वो रिकॉल हाँ, होती है रिसेंट ज़्यादा। मेमोरी के अंदर रहेगा सर वो। तो शॉर्ट नोट्स उस हाँ। सेंस में बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। अच्छा, टेस्ट सीरीज की यूटिलिटी क्या है? आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जैसे हमारी की थी तो यस आप सर। उसका आपका क्या फीडबैक है? ये सर मैंने 2 साल मैथोक्रेट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, और सर काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज थी, मतलब जो टफ क्वेश्चन भी थे उसमें और पीवाईक्यू भी थे, हर टाइप के क्वेश्चन कवर थे उसमें, जो टॉपिक जो कवर नहीं हो पाते हैं, जैसे राइट। पैराबोलाइड हो गया, जो मतलब जनरेटिंग लाइन्स वाले हाँ हाँ। क्वेश्चन हो गए, जो एक्चुअली नहीं हो पाते नोटबुक के अंदर, नोट्स के अंदर भी नहीं मिलते, तो वो टॉपिक उससे कवर हो जाते हैं फिर। तो ये काफ़ी फ़ायदा मिला टेस्ट सीरीज का, कि जो ऐसे टॉपिक हो गए और जो पीवाईक्यू हो गए उनकी तैयारी साथ साथ होती रहती है इनके साथ। राइट। और टेस्ट सीरीज का यही है कि अपने आप उसको सीरियस होकर दीजिए टेस्ट सीरीज पूरा, कि ऐसा नहीं कि आधा पेपर आज सोल्व कर रहे हैं आधा कल कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कि अपने ठीक है अपने टाइम लगाइए 3 घंटे का, और 3 घंटे में ही सोल्व कीजिए फिर उसे। राइट, मतलब वो, एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल। हाँ, एग्जाम पैटर्न एग्जाम पूरा पैटर्न है, हाँ रेप्लिकेट बिल्कुल। तो उससे बेनिफिट हो। राइट। अच्छा, प्रीलिम्स से कितने टाइम पहले अपन मैथ्स को मतलब साइड में रख सकते हैं, या मतलब आपके हिसाब से एंड तक कुछ ना कुछ टाइम मैथ्स पे रहना चाहिए, मतलब उसमें आपका क्या view आई थिंक सर 1 मंथ या 15 डेज बैक आप मैथ को कर सकते हैं साइड में, है? राइट। क्योंकि सर ज़्यादा टाइम भी आप मैथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैथ बाकी उसके तरह नहीं, ऑप्शन की तरह नहीं है कि आप ठीक है आप बंद कर देंगे फिर दोबारा वो कर देंगे। मैथ में कि थोड़ा आप उसमें रहो, कि टच में रहना जरूरी है मैथ के अंदर, खासकर अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं तो फिर ज़्यादा जरूरी होता है। राइट। अच्छा, आपने जो जैसे जनरली जो अपना सिलेबस है ज़्यादातर पोर्शन डुएबल है, यस मतलब सर। जनरली किए जा सकते हैं। कुछ जिन पोर्शंस में स्टूडेंट्स को इश्यू रहता है जैसे फिजिक्स पोर्शन हो यस गया, सर। मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस वगैरह, तो उनके लिए आपने क्या किया? ये सर ये मेरे भी प्रॉब्लम थी इसमें सर काफ़ी, जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने मॉडर्न अलजेब्रा बिल्कुल नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था, एग्जाम में भी नहीं किया था। और उसके बाद उसमें भी सर फिजिक्स वाले पोर्शन में काफ़ी दिक्कत थी। फिर उसके बाद सर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद टॉपर्स के मैंने वो देखे थे, उसमें सर आपके चैनल का वो आया था यूट्यूब पे, तो मैंने सर वो यूट्यूब की फ्री वीडियोस देखी आपकी फिजिक्स वाले पोर्शन की, तो सर उससे सर फिजिक्स वाला पोर्शन तो पूरा कवर हो गया। उसमें सर कॉन्फिडेंस भी पूरा आया फिर, कि बोला ठीक है कि अब ये पोर्शन में डरने की जरूरत नहीं है, कि ये कवर हो सकता है। तो सर उससे एक तो फिजिक्स वाला पोर्शन तो आपकी वीडियो से कवर हो गया, और सर बाकी मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, तो उसमें सर जैसा मैंने पहले कहा था कि आपको रीडिंग चाहिए, कि उसमें आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप गो थ्रू उससे यूज टू हो पाएंगे सर। तो मैंने IM नोट्स फॉलो किए थे सर इसके अंदर, और उसको मैंने रिवाइज किया था, उससे सर फिर एकदम वो नैक आने लग गई थी, कि बोला ठीक है अब क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और साथ में सर इसके PYQ काफ़ी जरूरी है सर, खासकर मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, उनके PYQ देखिए, वो सोल्व कीजिए, और अपने मॉक टेस्ट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो सोल्व कीजिए। आपको इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है कि आप पूरा एक्सपर्ट बन जाए, इतना इतना मेक श्योर कीजिए कि आप कम से कम कंपलसरी क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है।
हाँ, बेसिकली मॉडर्न में हाँ। तो कि जितना आप रिवाइज करोगे। रिवीजन काफ़ी ज़्यादा हुआ ठीक है। अच्छा, अभी जैसे इस बार प्रीलिम्स जो आई थिंक 1 मंथ है, है। यस सर। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि अभी क्या रहना चाहिए उनका शेड्यूल सॉर्ट ऑफ? सर प्रीलिम्स के लिए तो मेन तो अभी यही कहूँगा कि सर कि अपने मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि प्रीलिम्स काफ़ी टफ हो चुका है इस टाइम पे। तो आप अपनी प्रैक्टिस पूरी कीजिए, स्टैटिक पोर्शन बिल्कुल मत छोड़िए, खासकर पॉलिटी की लक्ष्मीकांत जो मेन बुक है ना, स्पेक्ट्रम हो गई, वो आप बिल्कुल बिल्कुल मत छोड़िए और उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप सर टेस्ट लगाइए, कम से कम आपको 30 टू 40 टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट पे आपका। तो आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा एक बार, राइट। क्योंकि आजकल ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट ऐसे ऑप्शन काफ़ी आते हैं। हाँ। तो उसमें सर आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है उनको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने की, तो फिर एग्जाम टाइम में काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो वो कीजिए। और सी सेट भी पढ़िए, क्योंकि सी सेट भी आप मुश्किल आता है, तो उसके भी अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो जनरली मैथ का स्टूडेंट निकाल सकता है, लेकिन फिर भी आप 1-2 साल एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि पीवाईक्यू देख लीजिए कैसा आ रहा है कैसा नहीं। राइट, हाँ, उस माइंड फ्रेम ऑफ हाँ, माइंड में जाने के लिए एटलीस्ट क्योंकि सब हाँ उसमें भी पी एंड सी क्वेश्चन हो गए, तो वो ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो फिर वो अच्छा भी नहीं। इस ऐसे हैं जो मैथ्स हाँ, इस ऑप्शनल साल अगर काफ़ी हुए हैं। सेट नहीं होगा। ठीक है। इन जनरल आपका जो इन जनरल आपका एस्पिरेंट्स को सजेशन रहेगा ओवरऑल एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में? सजेशन यही करूँगा कि सर कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए पहले तो, कि ठीक कर है। सकते हैं, क्योंकि मैथ में ऐसा होता है कि आप कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी लूज़ कर जाते हैं, या तो हाँ। कॉन्फिडेंट हो जाएंगे या फिर बिल्कुल ही जीरो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो ऐसा मत करिए, आप अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा रखिए कि आपने जो पढ़ा है वो आप कर सकते हैं सोल्व। और साथ में सर जीएस पे भी काफ़ी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मैथ के बलबूते पे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप मैथ के बलबूते पे लिस्ट में आ जाएंगे लेकिन आपको आपकी सर्विस नहीं मिलेगी अच्छी वाली। राइट। तो जीएस पे भी आप पूरा फोकस कीजिए, खासकर एसए हो गया, एथिक्स हो गया, इनमें मार्क्स आने काफ़ी जरूरी है। क्योंकि बाकी जीएस 1 2 3 ठीक है, लोग एवरेज नंबर ले आते हैं, लेकिन एसए और एथिक्स में मार्क्स आने काफ़ी जरूरी है अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए, अच्छी पोस्ट चाहिए। तो सर वही है कि आप मैथ पे फोकस कीजिए, पूरा प्रैक्टिस कीजिए मैथ में। उसको मैथ में कभी हल्के मत लीजिए कि बोला ठीक है आप पढ़ के निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपने इनफ रिवीजन कीजिए और इनफ प्रैक्टिस कीजिए, हैंड्स प्रैक्टिस कीजिए पूरी, कि आप अपने हाथ से सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, और पूरे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कम से कम 10-15 मॉक टेस्ट तो कम से कम लगाइए मैथ के, और साथ में जीएस की फिर तैयारी कर रहे हैं साथ ही साथ। और थैंक यू दीपांशु, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। थैंक यू सर।